सो हमारा नेक्स्ट नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र को क्लिंगिंग स्टार भी कहते हैं और ये 16 डिग्री 40 मिनट्स से लेके 29 डिग्री 59 मिनट्स या 30 डिग्री मान लो कैंसर में होती है। इसको क्लिंगिंग स्टार या फिर इसको एक कॉइल्ड सर्पेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे और ये प्रॉपरली कैंसर राशि को डिनोट करता है। ये कैंसर राशि का प्रोमिनेंट नक्षत्र है। इसकी शक्ति होती है विश्लेषण शक्ति, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, किसी भी चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करना, किसी भी चीज़ को समझना अश्लेषा नक्षत्र का काम होता है। इसका मंत्र होता है ओम श्री अश्लेषा नक्षत्र देवताय नमः। इसकी शक्ति मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, विश्लेषण शक्ति। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये नक्षत्र सांप से रिलेटेड है, ये नक्षत्र में सांप देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है। इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है कॉइल्ड सर्पेंट। कॉइल्ड सर्पेंट जो होता है वो अटैक के लिए रेडी होता है, लेकिन वो अटैक नहीं करता है। ये अटैक के लिए रेडी होने को कहते हैं स्ट्रेटेजाइज करना सिचुएशन को। अगर आप भृगु संहिता पढ़ो या ऋषि प्राशर होरा शास्त्र पढ़ो या फिर वेदांग ज्योतिष पढ़ो, तो इन सब में मंगल को निचस्त बताया गया है कर्क राशि में। और अश्लेषा नक्षत्र में खासकर डेबिलिटेटेड होता है वो, क्योंकि मंगल का काम होता है एक्शंस परफॉर्म करना और अश्लेषा नक्षत्र का काम होता है स्ट्रेटेजाइज करना। तो जो आपका कर्म है, जो आप करने जाते हो, तो आप किसी काम को करते नहीं हो, बस स्ट्रैटेजी बना के रह जाते हो। तो अश्लेषा नक्षत्र में अगर आपका मंगल है तो मंगल डेबिलिटेटेड है और आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजाइज करते रह जाओगे, उस काम को कर नहीं पाओगे। ये डेबिलिटेशन पॉइंट होता है मंगल का। ये हर किसी के कुंडली में ऐसा ही होगा। अगर अश्लेषा में आपका मंगल पड़ा है तो आपका मंगल किसी काम का नहीं रह जाता है। अश्लेषा नक्षत्र चूँकि कर्क राशि में पड़ता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कर्क राशि होती है वो पढ़ने लिखने की राशि होती है, वो किसी चीज़ को मटीरियलाइज करने की राशि होती है। इससे पहले हमने पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र कवर किया था। पुष्य नक्षत्र में हमने देखा था कि बिग प्लानिंग होती है, वो बड़ा पिक्चर होता है। उस बड़े पिक्चर से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है, सपोज़ आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया से रिलेटेड आप जो भी प्लान्स बनाते हो, उन प्लान्स को अश्लेषा नक्षत्र से देखते हैं। प्लान बनाने को अगर अश्लेषा नक्षत्र इन्फ्लिक्टेड है, जैसे राहु आ गया, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, या फिर कोई भी प्लैनेट अपने से 9th या 10th या फिर 12th चल रहा है अश्लेषा नक्षत्र पे, तो आपका जो प्लान होगा वो इन्फ्लिक्टेड होगा। आप कुछ उल्टा सीधा प्लान कर लोगे, जैसे कि किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग करने से पहले प्लान करते हैं उसको। तो ये जो प्लानिंग का स्टेज होता है ये अश्लेषा नक्षत्र बताता है। इससे पहले हमने पुष्य नक्षत्र देखा था, और पुष्य से पहले हमने पुनर्वसु देखा था, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के हम एक बड़ा पिक्चर बनाते हैं। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन इधर उधर से गैदर करते हैं तो एक बड़ी पिक्चर क्लियर होती है। अश्लेषा नक्षत्र जो है उस पिक्चर को मटीरियलाइज करने के लिए लिया गया पहला स्टेप है। जैसे आपको अगर कंपनी चलानी है तो आपने कंपनी के बारे में पहले किसी से सुना, फिर उस सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने एक बड़ा पिक्चर बनाया कि मुझे किसी सर्टेन वे में कंपनी रन करनी है। ना अब जब आपने डिसाइड कर लिया है, जो कि पुष्य नक्षत्र होता है, डिसीजन ले लिया जो कि पुष्य नक्षत्र कहते हैं, जिसको आपने अपना रिसर्च कर लिया जिसको पुष्य नक्षत्र कहते हैं, तो अश्लेषा उसकी प्लानिंग हो गई। डिसीजन के बाद जो आप प्लान करते हो किसी काम को करने का, क्या तरीका होना चाहिए, अगर मैं घर बनाने जा रहा हूँ तो मेरे घर का डिज़ाइन क्या होगा। तो इसमें सिविल इंजीनियर्स जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स का नक्षत्र होता है अश्लेषा नक्षत्र। कॉइल्ड सर्पेंट मैं फिर से बता दूं, ये सांप नहीं है, या फिर विश्लेषण शक्ति का मतलब ये जहर से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। सांप जो कुंडली मारा हुआ है, इट मीन्स ही इज़ रेडी टू बाइट बट ही विल नॉट बाइट यू। इट मीन्स कि यू आर रेडी टू परफॉर्म एन एक्शन एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग इट राइट नाउ। अश्लेषा नक्षत्र इज़ अ स्टेज। जितने भी नक्षत्र हैं ये एक स्टेज है एक बड़े प्रोसेस के, जिसमें से हम अभी अश्लेषा नक्षत्र को देख रहे हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र प्लानिंग, प्लॉटिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग हो गई, किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी हो गई, उस चीज़ का नक्षत्र है।
किसी को भी किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो उससे पहले रखा गया उसका ब्लूप्रिंट उस इस नक्षत्र का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्रिएशन से रिलेटेड होता है अश्लेषा नक्षत्र। और अश्लेषा नक्षत्र का जो अधिपत्य है, जो भी देवता हैं, शेषनाग कहा गया है उनको। अब शेषनाग भी जो है उनकी कहानी अलग है। शेषनाग से आपको ये समझना है कि देयर कैन बी अ लॉट ऑफ लिम्स अबाउट अ प्लान सिर्फ एक ही नहीं होता है कि जाके हम कुछ कर दें। प्लान्स के हज़ारों चीज़ें होती हैं जो कि आप प्लान करते हो। जैसे गाड़ी कहीं आप घूमने जाते हो तो किसी से गाड़ी लेते हो या हायर करते हो, कहीं से पैसे अरेंज करते हो, लोग अरेंज करते हो। तो ये हिस्सा है लोगों को अरेंज करना, गाड़ी अरेंज करना, वो पैसा अरेंज करना, ये सब हिस्सा। ये शेषनाग इसलिए इसको इस नक्षत्र के देवता बनते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, ये अश्लेषा नक्षत्र स्ट्रैटेजी का नक्षत्र है। जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट्स होते हैं, चीफ आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में जो फाइनल जिनका से होता है वो अश्लेषा नक्षत्र से देखा जाता है। अश्लेषा नक्षत्र में मान लो आपका कोई ग्रह है, जैसे कि शनि अगर है तो अश्लेषा नक्षत्र में शनि किस भाव में है? अगर चौथे भाव में है तो आप लाइब्रेरियन बन जाओगे। सिंपल। आप किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को आप इकट्ठा करके रखने में विश्वास रखोगे। सेकंड हाउस में तो भी आपको स्ट्रैटेजीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। किसी चीज़ को करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस बात को आप कंजर्व करोगे, प्रिजर्व करोगे। 10th हाउस में है तो आप वैकेशंस की प्लानिंग करोगे, किस किस तरीके से वैकेशन को हम एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इन द बेस, इन द रूट, अश्लेषा का मतलब प्लानिंग होता है। प्री प्लानिंग एनीथिंग, हर टाइप के प्लान्स, किसी भी टाइप का प्लान्स, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वेदर इट इज़ आर्ट, वेदर इट इज़ साइंस, फिज़िक्स, मैथ्स, जियोग्राफी, कहीं पे भी चले जाओ। कोई प्लांट लगाना हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हो, तो जो भी मैप है या फिर जो भी प्लानिंग है उसका रिप्रेजेंटेशन अश्लेषा नक्षत्र से देखा जाता है। आपकी लाइफ की अगर बात की जाए, ह्यूमन बॉडी में अश्लेषा नक्षत्र हार्ट को डिनोट करता है। आपका दिल जो है वो अश्लेषा नक्षत्र से देखा जाता है। तो अश्लेषा नक्षत्र को पावर का नक्षत्र कहा गया है, ड्राइविंग फोर्स कहा गया। अब ये ड्राइविंग फोर्स कोई एनर्जी नहीं है, ये ड्राइविंग फोर्स आपका बिलीव सिस्टम है, आपका फेथ है। अगर अश्लेषा बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटेड है तो आप अच्छे फेथ वाले आदमी हो। अगर अश्लेषा नक्षत्र इन्फ्लिक्टेड है तो आप गलत लोगों के पास चले जाते हो फेथ के लिए। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं हमारे समाज में, लेकिन लोग चले जाते हैं। तो अश्लेषा का इन्फ्लिक्शन सबसे गंदा इन्फ्लिक्शन होता है। अगर अश्लेषा में कोई ऐसा प्लान, जैसे केतु पड़ गया अश्लेषा में, तो आप प्लानिंग में बिलीव नहीं करते, आप किसी भी चीज़ को करने में विश्वास रखते हो। सिर्फ आपको किसी भी चीज़ को फिनिश करने में इंटरेस्ट है। केतु अगर अश्लेषा नक्षत्र में पड़ गया तो ऐसे ही अश्लेषा नक्षत्र से आप किसी भी जैसे किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट को देख सकते हो, कोई चीज़ कैसे डेवलप कर रही है। मैंने कहा था कि अश्लेषा ये जितने भी नक्षत्र सिस्टम है, ये सारे के सारे नक्षत्र किसी पार्ट ऑफ द प्रोसेस को डिनोट करते हैं। तो ये जो अश्लेषा नक्षत्र होता है, ये स्ट्रैटेजिफिकेशन या प्लानिंग या किसी भी चीज़ को फॉर्मुलेट करने का नक्षत्र होता है। तो इसमें पड़े हुए ग्रह की अगर महादशा चल गई तो आप किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना पसंद करोगे। अगर मंगल है और मंगल की महादशा चल गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे प्लानिंग के सिवा। आई एम सॉरी टू से, बट मंगल डेबिलिटेटेड होता है इस नक्षत्र में। सपोज बृहस्पति है अश्लेषा नक्षत्र में, तो अश्लेषा नक्षत्र में बृहस्पति होने के कारण आप बहुत ही बड़े सम्मानित व्यक्ति माने जाओगे अपने सोसाइटी में, और लोग आपसे आके सलाह लेंगे। तो सलाह देने का भी नक्षत्र है। अगर 9th हाउस में अश्लेषा नक्षत्र है, वहाँ पे बृहस्पति पड़ा हुआ है, तो आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मान लो, एडमिनिस्ट्रेटर्स का नक्षत्र है। जितने भी IAS IPS या फिर जितने भी UPSC जो क्रैक करते हैं, जो भी सिविल सर्विसेज में जाते हैं, अश्लेषा नक्षत्र उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट बन जाता है। अश्लेषा नक्षत्र से जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हो गए, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव वर्क जो भी हो गया, ये बिना प्लानिंग के नहीं चलता है। तो एग्जीक्यूटिव वर्कर्स जो भी होते हैं
वो देखे जाते हैं अश्लेषा नक्षत्र से, जो कि प्लानिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को प्लान करके वो ऑर्डर दे देते हैं और उनके ऑर्डर को कैरी आउट किया जाता है। तो अश्लेषा नक्षत्र जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने किस तरीके से आपको कोई काम करने को कहा। यही अगर अश्लेषा नक्षत्र इन्फ्लिक्टेड है तो आप गलत प्लान्स बनाते हो, बहुत ही उल्टे सीधे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लग जाओगे। क्रिमिनल प्लान्स जैसे बैंक को लूटना हो गया, किसी का मर्डर हो गया, इन सब अगर एफ्लिक्टेड है तो, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर पहले ही पता चल जाए कि अश्लेषा नक्षत्र पे कोई गलत इन्फ्लेक्शन है। सो मैंने अपनी सीरीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसलिए शेयर किया है क्योंकि हर नक्षत्र से रिलेटेड लोग उल्टी सीधी तरीके से चीज़ों को अज्यूम करके बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिस्क्रिप्शन को ऐसे ही दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वे में दोनों में अप्लाई करें जब आप अपने बर्थ चार्ट को पढ़ें। और किसी भी बर्थ चार्ट को इन टोटल तभी पढ़ा जा सकता है जब रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स की पोजीशन, उसका महादशा, चरदशा, अष्टक वर्ग, प्राष्टक वर्ग, शुद्धाष्टक वर्ग, ये 4-5 चीज़ें जब आप देख लो तभी आप किसी चीज़ को एक बार में बोल सकते हो। तो सब्सक्राइब, ट्यून इन फॉर मोर।